क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्पष्ट कीजिए। आपने प्रस्तावना भारतीय संविधान की कभी न कभी छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा तक पढ़ी होगी। छोटी कक्षाओं में तो जो बुक का पहला पेज होता है उसके साइड पे प्रस्तावना लिखी आती है। ठीक है, तो बच्चों आपने अपनी प्रेयर में भी इस प्रस्तावना को दोहराया होगा। आज हम इस प्रस्तावना को चर्चा करते हैं। तो आंसर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय और उद्देश्य बताती है। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना ली गई है वो बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है, एक एक शब्द उसमें चुना गया है, तो वो संविधान का परिचय और उद्देश्य बताती है। जो नंबर 2 बात है इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि हर तरीके से संपन्नता, वैचारिक संपन्नता, कर्मों की संपन्नता, है ना, तो वो है यहाँ पर। और समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी कि कोई भी अपने धर्म के नाम पे किसी से कोई दंगा नहीं करेगा, कोई किसी को दबाव नहीं डालेगा, सब अपने अपने धर्म को पालने के लिए, एक दूसरे से मित्रता रखने के लिए, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए स्वतंत्र है। लोकतंत्रात्मक यानी कि जनता के द्वारा बनाए गए नियम, है ना, गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। यहाँ पर जनता को ही महत्वपूर्ण माना गया है, जनता ही अपना नेता चुनकर आगे भेजती है। ठीक है ना। नंबर 3, प्रस्तावना सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात करती है। क्या करती है कि यहाँ के जो भारत के लोग हैं, उन जो भारत के नागरिक हैं, वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक जो उनको न्याय हमेशा मिलता रहे, उनका सही चयन हो, और नागरिक उसका जो भी राजनीति में आता है या जो भी व्यवसाय करता है वो ईमानदारी, सत्य, निष्ठा से करे, और राजनीति में जो नेता चुन के आगे जाता है वो अपने धर्म का पालन करे, और सब नागरिक मिलजुल के समाज में रहे। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। किसकी? विचार की। विचारों में शुद्धता हो, एक दूसरे के प्रति भाईचारा, प्रेम हो। अभिव्यक्ति यानी कि अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपने विचार दूसरों को बताना, अपने व्यवहार रखना आपस में, भाईचारा रखना आपस में, ये अभिव्यक्ति है। विश्वास और धर्म, है ना, एक दूसरे पर विश्वास करना और भाई भाई का संबंध रखना। धर्म की स्वतंत्रता है। यहाँ पे हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है और धर्म का पालन कर सकता है, क्योंकि सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, विश्व बंधुत्व की बात कहते हैं, आपसी भाईचारे की बात कहते हैं। हर धर्म एक ही बात, मानवता का पाठ पढ़ाता है, इसलिए यहाँ पे सभी धर्मों को मानने की व्यक्ति को स्वतंत्रता है। उपासना की स्वतंत्रता यानी कि अपनी पूजा पाठ, अपनी जो पूजा पाठ, जो उसका जो भी अभिव्यक्ति करने का उसका तरीका है, अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अलग अलग वो तरीका होता है, लेकिन किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो ऐसा ना करे, है ना। नमाज पढ़ना तो व्यक्ति पढ़ सकता है, पूजा पाठ करना है व्यक्ति कर सकता है, चर्च में जाके करे तो चर्च में जाके कर सकता है, जो जहाँ पर भी गुरुद्वारे में आराधना करनी हो तो वहाँ कर सकता है। तो जहाँ भी जिसको जो अपने धर्म के अनुसार आचरण करना है उसको स्वतंत्रता यहाँ पर सुनिश्चित है। साथ ही ये समता, बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है। क्या करती है ये? समता, बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है। मतलब हम सब इतने सारे स्वतंत्रता जब हमारे यहाँ पे दी गई है, इस देश के अंदर हर नागरिक को विचार अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, पंथ की, सबकी स्वतंत्रता है, तो उसे क्या करना है? सबसे समता, समानता पूर्व व्यवहार करना है, भाई बंधु जैसे व्यवहार बन के रहना है, राष्ट्र की एकता के बारे में सोचना है, हमारे देश की एकता बनी रहे, सारे देश के व्यक्ति आपस में एक दूसरे से प्रेम से रहें, और अखंडता यानी कि एक शक्ति, सब अलग अलग धर्म
अलग अलग जगह और अलग अलग बोली के होने के बाद भी एक होकर रहे, हमेशा मिलजुल कर रहे, है ना, को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अन्य क्वेश्चन लेके आपके सामने फिर आएंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।